अभी अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों में तहलका मच गया है। वैज्ञानिक पूरी तरह से हैरान हैं। वो चाहे इंडिया के भारतीय वैज्ञानिक हों, वो चाहे विदेश के वैज्ञानिक हों। चाइना का तो दिमाग पूरी तरह से चरमरा गया है। चाइना तो पूरी तरह से बौखला गया है ये खबर सुनने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से आग की तरह हर जगह फैल चुकी है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दोस्तों, ये खोज वैज्ञानिकों ने जो किया है इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसी खोज अभी तक नहीं हो पाई है और इसीलिए हर जगह तहलका मचा हुआ है। दोस्तों, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। चाइना इस जानकारी को जानने के बाद यही सोचने लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में खुद को बेहतर मानते थे, लेकिन वाकई में हमसे भी बेहतर वैज्ञानिक हैं और उनमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना को रियलाइज़ हो गया है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि चाइना को खुद पता रहता है कमी, लेकिन कमी को छिपाते हुए दूसरों के सामने ऐसे खुद को व्यक्त करता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन यही कमी, यही जो एटीट्यूड चाइना का है, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। दुश्मनों के टक्कर में उसे धोखा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी बौखला गया है। नासा तो पूरी तरह से परेशान है। भारतीय वैज्ञानिकों को भी हैरानी हो गई है। मोदी भी हैरान है। मोदी तक भी जानकारी पहुंच गई कि एक ऐसी खोज हो गई है जो इतिहास पलट दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि वैज्ञानिक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं और उसका प्रमाण हम सबके सामने पेश कर देते हैं। और दोस्तों, उस प्रमाण के बेसिस पर हमें यकीन हो जाता है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, वाकई में ऐसा हो सकता है। और दोस्तों, वेद पुराण में जो चीज़ें बताई जाती हैं उससे हटकर विज्ञान में कुछ नई चीज़ें भी बताई जाती हैं। कुछ चीज़ें तो वेद पुराण से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि वेद पुराण में जो चीज़ें उस समय हो चुकी हैं वही इस समय वैज्ञानिक कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेद पुराण में बताया गया है कि जो ईश्वर थे, जो देवता थे, उनके पास पुष्पक विमान था। और दोस्तों, उसी का कॉपी अब हमारे इस इंडिया में विमान है, लड़ाकू विमान है। और दोस्तों, चांद तक भी, मंगल ग्रह तक भी वैज्ञानिक पहुंच गए हैं, हम सबको पता है। और दोस्तों, चांद पर भारतीय वैज्ञानिकों ने जो मिशन भेजा है उसको अभी तक कोई नहीं भेज पाया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात हम कर रहे हैं। चंद्रयान 2 एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया है चांद की सतह के कि वहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, अब चंद्रयान 3 भी भेजने वाले हैं। और वैज्ञानिक इसी तरह प्रयास कर रहे हैं और नई खोज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, वैज्ञानिक ये भी खोज में लगे हुए हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान का जन्म सबसे पहले कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रह्मांड पूरा कैसे बना, इसी खोज में चंद्रमा तक लोग जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी वैज्ञानिक ने खोज किया है कि चंद्रमा की जब उत्पत्ति हुई थी उसी समय धरती की भी उत्पत्ति हुई थी। ऐसी जानकारी उन्हें मिली है, इसलिए ये खोज में लगे हुए हैं। चांद की सतह पर नए मिशन भेज रहे हैं कि चांद की सतह पर जो भी जानकारी हो, वहाँ जो भी तथ्य, जो भी वहाँ के रहस्य हैं, अगर वो मिल जाते हैं तो यहाँ पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हमारा जीवन और जो धरती का जीवन है वो कैसे प्रारंभ हुआ। इस पर भी दोस्तों वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और आगे भी खोज करते रहेंगे। और दोस्तों, इसी बीच इटली के वैज्ञानिकों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। इटली के वैज्ञानिकों को एक दिमाग मिला है जो कि 2000 साल पुराना है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो दिमाग मिला है उसकी कोशिकाएं जो हैं जीवित हैं, उसके न्यूरॉन्स जो हैं जीवित हैं। जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली खबर है और एक कुदरत का करिश्मा लग रहा है। और दोस्तों, पहले भी हम जान चुके हैं, पहले भी सुन चुके हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का भी दिमाग
बहुत पावरफुल था। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आम आदमी से हटकर था और इसीलिए उनका दिमाग आम आदमी से ज़्यादा फास्ट चल रहा था। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था, इसके लिए वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग को चुरा लिया था। जब उनकी मृत्यु हुई थी उस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर थॉमस हार्वे। उन्होंने पोस्टमार्टम करते समय अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को चुरा लिया था और चुराकर उस दिमाग का 240 टुकड़े कर डाले थे, ये पता करने के लिए कि उनके दिमाग में ऐसा कौन सा न्यूरॉन्स है, ऐसा क्या है जो अन्य आदमी से हटकर था। लेकिन दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के जो बेटे थे उन्होंने थॉमस हार्वे को पूरी तरह से मना कर दिया था कि आप हमारे पिताजी के दिमाग का पोस्टमार्टम कर लिए, ठीक है, उनके दिमाग पर आगे रिसर्च आप लोग नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, उसी समय जो प्रोजेक्ट थॉमस हार्वे ने प्रारंभ किया था उसको वहीं पर पोस्टपोन कर दिए। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है, वो भी एक कुदरत का करिश्मा था। दोस्तों, जो ये दिमाग मिला है इसकी कहानी मैं बता देता हूँ, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और कुछ समय के लिए आपको यकीन भी नहीं होगा। लेकिन जो प्रमाण मैं देने वाला हूँ पूरी वीडियो में, उसको आप देखेंगे तो जरूर यकीन कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इटली के शोधकर्ताओं को जो ये दिमाग मिला है इसकी कहानी यह है कि आज से 2000 साल पहले इटली में एक ज्वालामुखी, जी हाँ दोस्तों, विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में बहुत से लोग मर गए थे। तहस नहस हो गया था, हर जगह पूरी तरह से तहलका मच गया था। और उसी में से एक शख्स की ये खोपड़ी और ये दिमाग मिला है। और ये भी बता रहे हैं कि जो शख्स था वो नीचे की तरफ अपना मुंह करके सोया हुआ था और उस विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस आदमी का जो ये दिमाग है ये अभी भी सुरक्षित था, जीवित था। उसके न्यूरॉन्स जो कोशिकाएं हैं लगभग जीवित थी। और दोस्तों, जो ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इससे जो गर्मी निकली थी, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोटों की तुलना में 100,000 गुना अधिक था। लेकिन फिर भी जो उस शख्स के दिमाग की कोशिकाएं हैं जीवित रहीं। हैरान करने वाली यकीनन बात है दोस्तों, आप खुद जान सकते हैं। और दोस्तों, ये कैसे जीवित रहा ये कोशिका, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, आपको बता दें ये विस्फोट कहाँ हुआ था, तो दोस्तों रोमन शहर के पोम्पई और हरकुलेनियम में हुआ था ये ज्वालामुखी विस्फोट। और उसी विस्फोट में एक 25 साल का युवा था और उसकी मृत्यु हो गई थी और उसी का दिमाग वैज्ञानिकों को मिला है।